దేశానికి నాయకత్వం వహిస్తున్న రాహుల్ గాంధీ గారు ఇవాళ కులగణన చెయ్యాలి, ఓబీసీ రిజర్వేషన్లు చెయ్యాలని కంకణ బద్దుడై ఈరోజు రాహుల్ గాంధీ గారు బయలుదేరింది. అందుకే ఈనాడు దేశం నలుమూలల ఇది ఎజెండాగా మారింది. దానికి తెలంగాణ రాష్ట్రమే ఆదర్శంగా నిలబడింది. రాహుల్ గాంధీ గారి మాట శిలాశాసనం. ఈ శిలాశాసనాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే బాధ్యత నాది, నా మంత్రివర్గ సహచరులు. ఎవరైనా సరే, ఎంత గొప్పోడైనా ఎంత పెద్దోడైనా ఏ పదవిలో ఉన్నా సరే, రాహుల్ గాంధీ గారి శిలాశాసనానికి ఎదురొస్తే వాళ్ళ పాలిట మరణ శాసనం తెలంగాణ రాష్ట్రం రాయబోతుంది. రాహుల్ గాంధీ గారి సందేశమే దేశం నలుమూలలకు చేరవేయడానికి ఈరోజు జంతర్ మంతర్కి వచ్చినాం సోదరులారా. ఇవాళ ఒక గొప్ప లక్ష్యంతో, ఒక గొప్ప విజయాన్ని సాధించడానికి అవసరమైన పోరాటాలు త్యాగాల కోసం సిద్ధమయ్యే తెలంగాణ కదిలి వచ్చి జంతర్ మంతర్లు దీక్షలు కూర్చున్నది. మోడీ గారు ఇప్పటికైనా ఆలోచన చేయండి, కుట్రలు కుతంత్రాలు మానండి. మా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో విద్యా ఉద్యోగాలలో 42% రిజర్వేషన్, రాజకీయాలలో స్థానిక సంస్థల్లో 42% రిజర్వేషన్ బిల్లులు రాష్ట్రపతి గారి దగ్గర ఉన్నాయి. తక్షణమే ఆమోదించండి. అదేవిధంగా చంద్రశేఖరరావు పెట్టిన నిబంధన 50% మించి రిజర్వేషన్లు ఇవ్వద్దు అని 2018లో పంచాయతీరాజ్ చట్టం ఏదైతే చేసిండో ఆ చట్టాన్ని చించి చెత్త బుట్టలో వేయడానికి మేము ఆర్డినెన్స్ తీసుకొచ్చినాం. దానికి కూడా మీరు ఆమోదించండి. లేకపోతే ఇంకా ఢిల్లీ వచ్చేది లేదు. మా గల్లీకి వస్తావు కదా, అక్కడనే పట్టుకుంటాం. పెద్దోళ్ళు చెప్పారు, మియా का दौड़ मस्जिद तक, कहीं पर भी मिले ना मिले, मियाँ तो मिलेगा मस्जिद में, तब पकड़ लेंगे मियाँ को. जिस दिन तेलंगाना पे आप हाजिर होगा ना, मोदी जी याद रखो, 4 करोड़ तेलंगाना जनता तैयार है. लाल किले कोटे में तिरंगा झंडा लहराएंगे, आपको कुर्सी से उतारेंगे. वही कुर्सी में हमारे नेता, हमारे भाई राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देके उस कुर्सी में बिठा देंगे. तब हमारा कामयाबी आप देखना पड़ेगा. आज भाई बहनों, तेलंगाना वासियों, हम लोग महेश गौड़ जी के नेतृत्व में, मीनाक्षी नटराजन के सुझाव में आज जंतर मंतर में हाजिर हो गए. बड़ा मकसद लेकर, बड़ी उम्मीद लेकर हम लोग दिल्ली आए. हम लोग इसीलिए दिल्ली आए, तेलंगाना राज्य सरकार ने यह तय किए एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट में ओबीसी के लिए 42% रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज 42%, 2 बिल बना दिए. हम लोग गवर्नर साहब को हम भेज दिए, गवर्नर साहब ने राष्ट्रपति जी को भेज दिए वो 2 बिल. और तीसरे ऑर्डिनेंस चंद्रशेखर राव ने ओबीसी के खिलाफ है, वो इसीलिए ये कानून बनाया तेलंगाना में, पंचायत राज एक्ट बनाया. 50% गुना से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं देना किसी को, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, कोई भी हो, महिला हो, 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं देना, ये कानून बनाया 2018 में. हम लोग ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए जो केसीआर ने कानून बनाया उसको हटा देके, फाड़ देके हम ऑर्डिनेंस बनाए. वो ऑर्डिनेंस भी राष्ट्रपति मैडम के ने अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है. इसीलिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ने के लिए हम तय कर लिए. इसीलिए सड़क से निकल के जंतर मंतर सड़क में बैठा हुआ है राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और प्रियंका जी, केसी वेणुगोपाल जी संसद में लड़ रहे. हमारे तरफ से हमारे डॉक्टर मल्लू रवि, हमारे तेलंगाना कन्वीनर, सबसे समझौता कर दे के बाकी इंडिया गठबंधन को सब एमपीओ को आज इधर हाजिर करवाए. ये बात ऐसे है कि ये मामला, ये समस्या 4 करोड़ तेलंगाना जनता के नहीं है, 140 करोड़ इस देश के जनता ने आज तेलंगाना के तरफ पलट के देख रहा है. तेलंगाना आदर्श होगा इस देश राजनीति में. इस देश में हर कोई राजकीय पार्टी आजादी के बाद वो शुरुआत किए,
इस देश में एक ही पार्टी ऐसे पार्टी है, आजाद से पहले 140 साल पहले इस देश जनता के लिए जन्म लिया। हम लोग ने इस देश को आजादी दिलवाए, हम लोग ने इस देश को संविधान दिए, हम लोग इस देश को रिजर्वेशन ओबीसी एससी एसटी से लेकर सबको रिजर्वेशन दिए, हम लोग ने इस देश को तिरंगा झंडा दिए, हम लोग ने इस देश को जनगण मन हम लोग ने दिए। सब सारे इस देश को जो भी दिए कांग्रेस पार्टी ने दिए। हमारे भाई पीछे से बोल रहा है 70 साल का तेलंगाना सपना कांग्रेस पार्टी श्रीमती सोनिया गांधी जी ने दिए। जब 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 इस देश की जनता किसी चीज के लिए लड़ने का जरूरी नहीं है, वो जनता के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी मरेगी। कांग्रेस के नेता शहीद होकर गांधी जी से लेकर इंदिरा जी, राजीव गांधी जी इस देश के लिए शहीद होकर एक देश को, मजबूत देश को गांधी परिवार ने बनाया। इसीलिए वही गांधी परिवार के वारिस राहुल गांधी जी ने ये वादा किया, इस देश को आने वाले दिनों में जाति गणना कांग्रेस पार्टी लागू करने वाले हैं, ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ाने वाले हैं। इसीलिए आज हम लोग इधर आए। बीजेपी वाले ये सोच रहे मोदी जी का परम भक्त निशिकांत दुबे जी ने कुछ कहा 4 दिन पहले, आने वाले चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में अगर नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी को 150 सीट से ज्यादा सीट नहीं मिलने वाले, क्योंकि मोहन भगवत जी ने यह कहा 75 इयर्स कानून लगाए बीजेपी में, अडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को हम हटाए, मोदी जी भी हटना है उनका 75 इयर्स होने के बाद। तो कुर्सी छोड़ने के लिए मोदी जी उनके परम भक्त तैयार नहीं है। 2002 में भी अटल जी ने कोशिश की है मोदी जी को मुख्यमंत्री कुर्सी से हटाने के लिए, उस दिन भी अटल जी का बात नहीं सुने। आज मोहन भगवत की बात भी मोदी जी नहीं सुनने वाले, हमको पता है। हम भी यही सवाल करना चाहते हैं, मोदी जी आप हटना नहीं, वो कुर्सी में बैठना। आने वाले लोकतंत्र, आने वाले लोकसभा चुनाव में राहुल जी के नेतृत्व में मोदी जी को हरा देंगे। 150 से 1 सीट भी बीजेपी को नहीं आने देंगे। लाल किला पे